ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी है जिसमें दुनिया भर के ब्रोकर जो है तमाम दिन भर की जो रिपोर्ट्स रहती है उसको खंगालने संवारने के बाद कुछ चुनिंदा शेयर हम आपके सामने लेकर के आते हैं और ये काम करते हैं बखूबी हमारे सहयोगी हर्ष जी। और हर्ष से शुरू करते हैं। हर्ष बताइए आज कहाँ से शुरू कर रहे हैं आप ब्रोकर बोले का सेगमेंट? जी सर, आज ज़्यादातर जो वेटेज है वो बैंकिंग स्टॉक्स पर रहेगा क्योंकि क्वार्टर 1 के अपडेट्स आए हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रिलायंस की। तो रिलायंस को लेकर आप देखिए मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की सलाह दी है इन्होंने और जो टारगेट है 1670 रुपये का दिया है। तो सबसे पहले इनका रिपोर्ट में अपना कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है यहाँ पर उसका जो सेक्टर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और यहाँ पर रिलायंस क्या कर रही है, जो जामनगर में इनकी जो पूरी जो एनर्जी कॉम्प्लेक्स है उस पर फोकस कर रही है कंपनी, तेजी से उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रही है। साथ ही नए जो एनर्जी वर्टिकल्स हैं उससे 6000 करोड़ डॉलर का जो वैल्यू है वो क्रिएट की जा सकती है, ये भी मॉर्गन स्टैनली का साफ तौर पे कहना है। इसके अलावा केमिकल्स की बात करें, आप डाटा सेंटर्स की बात करें या रिफाइनरी की बात करें, इसमें अब कंपनी जो है इलेक्ट्रॉन्स का इस्तेमाल करेगी। साथ ही जो ग्लोबल पैनल को लेकर अनसर्टेनिटीज चल रही थी वो भी अब स्टेबल होती हुई दिख रही है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट वो गिनवा रही है। इसके अलावा सप्लाई चेन में कैपिटल एक्सपेंडिचर कंपनी की तरफ से बड़ा है, प्राइसिंग डिसिप्लिन भी दिखता है साफ तौर पे और अगली तिमाही में यहाँ पर जो है स्थिति और बेहतर होती हुई दिख सकती है। साथ ही रिफाइनिंग, केमिकल और रिटेल में एक अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये बात बाजार दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर के निकल के आती हुई। मैम आपसे शुरू जानना चाहेंगे, बाजार की दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज आधे % की मजबूती इस समय देखने को मिल रही है, हालांकि बहुत ऊपर के टारगेट नहीं है, लेकिन फिर भी आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? मैं इस स्टॉक पे काफ़ी टाइम से पॉजिटिव व्यू रखा हुआ है हमने और इनफैक्ट मैंने काफ़ी फोरम्स पे मेंटेन भी किया है। बट अब मुझे लगता है स्टॉक ऑलरेडी बढ़ चुका है। वी हैव बीन रिकमेंडिंग दिस स्टॉक एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1220 1320। अब ये स्टॉक काफ़ी बढ़ चुका है। मेरा यहाँ पर करंट लेवल्स पे बाइंग की एडवाइस नहीं है। जो लोग होल्ड कर रहे हैं डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं, लॉन्गर टर्म का नज़रिया अभी भी पॉजिटिव है। बट मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक में कुछ टिप्स मिले तभी फर्दर बाइंग करनी चाहिए। फ्रेश एंट्री के लिए 1380 1400 तक के लेवल बहुत फेवरेबल रहेंगे। हाई साइड में वी आर लुकिंग एट लेवल्स ऑफ अराउंड 1650 एंड 1800 एज वेल फ्रॉम अ स्लाइटली लॉन्गर टर्म पर्सपेक्टिव। मेरा ऐसा मानना है कि अगले 8 महीने से 1 साल के नजरिया अगर आपका है तो 1650 से 1800 तक के लेवल भी स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल काफी प्रॉमिसिंग है, बट सिंस ऑलरेडी बढ़ चुका है सो बेटर रहेगा कि वेट करें कुछ डिक्लाइंस की फ्रेश एंट्री के लिए। जो लोग होल्ड कर रहे हैं वो सर्टेनली होल्ड कर सकते हैं 1320 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, ये बात RIL को लेकर के आ रही है। अगली कंपनी कौन सी होगी हर्ष? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं। सरकारी PSU बैंक है यहाँ पर और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो रिपोर्ट जो है न्यूमरा की आई है और यहाँ पर आप देखिए कि न्यूट्रल की कॉल दी है इन्होंने और 265 रुपये का लक्ष्य दिया रहा कि मौजूदा भाव से काफ़ी ऊपर है, लेकिन फिलहाल के लिए इन्होंने न्यूट्रल की सलाह दी है। अब इनका क्या कहना है, इनका कहना है घरेलू जो लोन ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखें यहाँ पर तो जो कंपेयर करें उससे बेहतर स्थिति में है अभी भी बैंक। इसके साथ ही लोन टू डिपॉजिट रेशियो जो है वो काफ़ी ऊंची है। डिपॉजिट ग्रोथ में जो है थोड़ा सा धीमापन देखने को मिल रहा है, जिसका असर लोन ग्रोथ पर भी देखने को मिलेगा। क्वार्टर 1 का FY26 के क्वार्टर 1 को भी इन्होंने यहाँ पर जो अपडेट मिला उसको भी कोट किया। उसमें इनका साफ तौर पे कहना है कि लोन और डिपॉजिट दोनों में कमजोरी देखने को मिली है और मार्जिन में थोड़ा सॉफ्टनेस देखने को मिला है। अब लेकिन ये जरूर कहा है इन्होंने कि मजबूत ट्रेजरी इनकम से मुनाफे में थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। चलिए, बैंक ऑफ बड़ौदा 265 का टारगेट निकल के आ रहा है। प्रदीप सर जरा बताइए क्या लग रहा है आपको, बैंक ऑफ बड़ौदा पे 265 का टारगेट, ये इंटरनेशनल ब्रोकरेज हाउसेस बहुत मतलब ऐसा नहीं लग रहा थोड़ा संकोच करके टारगेट दे रहे हैं हमारे PSUs पे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर बैंक ऑफ बड़ौदा पे? अब देखिए PSU अभी चला नहीं है, मेरा मानना है ऐप पे ऐसा है कि अभी चलने वाला है, कमिंग फ्यूचर में भी चलेगा, बट ये डेली चलेगा नहीं, डेली वीकली मंथली। जब मैंने स्पेशली ऑब्जर्व करके देखा है, जब चलता है 6-8 महीने बाद 1-2 हफ्ता 3 हफ्ता पे चल जाता है पूरा। सो अभी देखिए 240 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डाउनफॉल आ जाए कि 232 to 30 के आसपास फिर से एक बार देखने को मिलेगा। उस टाइम पे आप एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन ऐसा भी मेरा फेवरेट काउंटर नहीं है बैंक ऑफ इंडिया की यहाँ पे आप इन्वेस्ट करने जैसा कोई सिचुएशंस हो जाए, क्योंकि 2020 से ऑलमोस्ट हमने देखा है कि 59-60 से हमने देखा कि 300 के आसपास एक टॉप बना दिया। अब जो करेक्शंस है मुझे लगता है ये कंप्लीट नहीं है, अब कंसल्टेशन ही चल रहा है। अब जब PSU चलेंगे तो नो डाउट बैंक ऑफ बड़ौदा भी चलने वाला है। मैं लॉन्ग टर्म व्यू पॉजिटिव ही है मेरा, इसमें नेगेटिव नहीं है।
लेकिन एक बार फ्रेश अवॉइड करना मुझे लगता है कि चाहिए। अगर पीएसयू में ही रहना है तो मुझे लगता है कि इंडियन बैंक अच्छा है। इंडियन बैंक का चार्ट भी बढ़िया है, स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया है, ऑल टाइम हाई के आसपास है, डेली वीकली मंथली कैंडल्स सपोर्टिव है, मैकडी आरएस है, ऑल बुलिश है। मुझे लगता है कि 750 780 टारगेट बहुत कमिंग सून आने वाला है। सो बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार अवॉइड करने का सलाह रहेगा। बाई भी का अगर आप करना चाहते हो तो एक डीप में बाई कीजिए। टिप में बाई कीजिए। ठीक है सर, चलते हैं हर्ष के पास तीसरी कंपनी जानने के लिए। हर्ष बताइए। सर इंडसइंड बैंक की हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, न्यूट्रल की सलाह दी है और 800 रुपये का टारगेट दिया है। मौजूदा भाव से नीचे के इन्होंने यहाँ पे टारगेट दिए हैं। अब इनका सबसे पहले कहना है कि देखिए ऑपरेटिंग जो परफॉर्मेंस है वो जो इसमें सुधार आएगा वो धीरे धीरे करके आएगा। यहाँ पर वित्त वर्ष 2028 तक यहाँ पे अगर आप देखें रिटर्न ऑन एसेट तो 1% के आसपास का अनुमान जता है। साथ ही इनका ये कहना है कि जो बिजनेस ग्रोथ है वो आने वाले भविष्य में अगर कुछ समय की बात की जाए यहाँ पे 1 साल तक के नज़रिए की तो उसमें दबाव देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही वित्त वर्ष 2026 में जो लोन ग्रोथ है वो 7% के आसपास साल दर साल के हिसाब से एक अनुमान जताया गया है। हाई कॉस्ट लेवल लाइबिलिटीज़ जो हैं यहाँ पर बैंक के पास, जिस जैसे कई तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, बॉन्ड्स होते हैं, उसको वो रिटायर करेंगे यहाँ पर। साथ ही इनको ये भी कहना है कि अभी फिलहाल के लिए जो ग्रोथ है वो धीमापन देखने को मिलेगा और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन में जो है स्थिति वो थोड़ी सी बेहतर होती दिख सकती है। चलिए, तो यहाँ पर एक और बैंक को नीचे थोड़ा डाउनग्रेड किया गया है, 858 से सीधे 800 का टारगेट दिया जा रहा है। मैम क्या टारगेट रहेगा आपका, आप सहमत हैं इस रिपोर्ट से? ऑलमोस्ट सहमत हूँ, मुझे भी इसमें कोई मेजर अपसाइड नजर नहीं आ रही है। रादर वी हैव बीन रिकमेंडिंग कि इसको अभी अवॉइड करना चाहिए। इवन दो लोअर लेवल से हमने काफी स्ट्रॉन्ग रिबाउंड आते हुए देखा, बट देन इस स्टॉक पे कोई कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा जिस तरीके से पहले इसमें फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसीज देखी गई। अभी मैनेजमेंट पे काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। मुझे लगता है 1-2 क्वार्टर्स इसकी अर्निंग्स को देखना काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये स्टॉक स्टेबलाइज होता है, रिजल्ट्स पॉजिटिव निकल के आते हैं, तभी इस पे नजर करनी चाहिए। अभी के लिए मुझे लग रहा है इसमें सेलिंग प्रेशर दोबारा से देखने को मिल सकता है। अगर हम लेवल वाइज बात करते हैं तो 940 का लेवल इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता इसमें कोई मेजर अपसाइड देखने को नहीं मिलेगी। रादर इसमें मैं सेल कॉल ही मेंटेन करना चाहूंगी। डाउन साइड में 780 तक के लेवल्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। रादर प्रिसाइसली बोले तो 787 तक के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, 800 के भी नीचे फिसलता हुआ दिखाई दे सकता है ये शेयर, ये सलाह निकल करके आती हुई। और आज का आखिरी काउंटर ब्रोकर बोले का वो चलते हैं हर्ष के पास जानने के लिए। हर्ष क्या है आखिरी शेयर? ये भी बैंक ही है, यहाँ पे बंधन बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और ब्रोकर जो है न्यूमरा है, न्यूट्रल की यहाँ पर भी सलाह दी गई है और 165 के लक्ष्य दिए गए हैं। इनका कहना है कि जो लोन ग्रोथ है उसमें धीमापन देखने को मिल रहा है और खास तौर पे इनका कहना है कि जो कासा है, कासा भी करीब करीब जो गिर कर यहाँ पर 27.1% पे आ गया है। यानी कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो 430 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और आने वाले समय में भी यहाँ पर जो कासा है उसमें एक तेज़ गिरावट देखने को मिल सकती है, ये भी एक अनुमान जताया जा रहा है। माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो का जो कलेक्शन है उस एफिशिएंसी में भी गिरावट देखने को मिली है। साथ ही इनका ये कहना है कि कुल कलेक्शन एफिशिएंसी की बात करें अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी तो वहाँ पर भी दबाव देखने को मिल रहा है। ये सारे मतलब ब्रोकरेज हाउसेस बैंकों के पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे लगता है अगर थोड़ा सा भी पॉजिटिव सरप्राइज आ गया ना बैंकों की तरफ से रिजल्ट में, अब रिजल्ट अब शुरू होने वाले हैं, तो इन सबको थोड़ा सा झटका लगेगा। लेकिन हाँ, कहीं अगर कुछ निगेटिव रहा तो हो सकता है कि बहुत तेज़ी से फिर नीचे भी जा सकते हैं। प्रदीप सर कैसे देख रहे हैं बंधन बैंक को? बंधन बैंक पे आपने कुछ दिन पहले बात भी की थी, सहमत हैं आप इस रिपोर्ट से नुवामा की? देखिए, मैं तो ये नुबामा और जो ब्रोकर जो ऐसे रिपोर्ट आता है तो डेली डेली उनका चेंजेस होता है। मैं तो अपना स्टेटमेंट बदल नहीं पाऊंगा। मैंने सहमति दिया था कि आई थिंक लास्ट वीक ही हर्ष जी ने बोला था कि 220 तक जा सकता है। मैंने हाँ में हाँ भी मिलाया था। तो अभी तो मैं नेगेटिव नहीं हो सकता इसमें। देखिए मैटर क्या है मैं बताता हूँ। बंधन बैंक का जो स्टैब्लिशमेंट हुआ था ना माइक्रो फाइनेंस से, अब इनका जो जो प्रीवियस एमडी थे चंद्रशेखर घोष जी, चंद्रशेखर घोष जी ने पूरे बैंक को बनाया। माइक्रो फाइनेंस का इनका जो बिजनेस है पूरा मतलब स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है। अब ऐसे मेरा लोकेशन में ही नियर अबाउट 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डिस्टेंस में मिनिमम 20 ब्रांच है बंधन बैंक का, मिनिमम 20 मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग इनका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है। अभी तो वो लोग म्यूचुअल फंड में भी शिफ्ट हो गए, अपना इंश्योरेंस बिजनेस पे भी शिफ्ट हो गया। करेंट जो बंधन बैंक का जो एमडी है वो चेंज हो गया, आरबीआई से नोटिस था। उसके बाद हमने देखा पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता जी अपॉइंटेड हुए एज ए न्यू सीईओ, तो उनका भी बैंकिंग बैकग्राउंड बहुत ही अच्छा रहा है। तो सर ये सारा ना स्टोरी है।
अब स्टोरी के साथ मैं प्राइस एक्शन को मैच नहीं कर सकता, बिकॉज मार्केट जो है ना, मार्केट को मुझे जो अच्छा लग रहा है मार्केट को हो सकता है वो अच्छा ना भी लगे। अब देखेंगे बंधन बैंक लिस्ट हुआ उसके बाद कभी भी सिंगल 6% भी रिटर्न इन्वेस्टर को दे नहीं पाया, तब से अब तक नियर अबाउट टॉप से आप देखेंगे 68% 65% अभी भी फिलहाल डाउन ही है बंधन बैंक। सो देखिए एनालिसिस करने का दो तरीका होता है सिंपल, एक तो टॉप टू बॉटम, एक तो होता है बॉटम टू टॉप। सो अगर मैं वैल्यूएशंस के हिसाब से देखूं तो 180 मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि एक बार 220 230 तक तो इजीली चला ही जाने वाला है, लेकिन कब वो इजीली 1-2 महीने में नहीं होने वाला, बहुत स्ट्रगल इसमें रह सकता है। अब देखिए स्ट्रक्चर जितना खराब है, मैं बोलूंगा अगर आप फ्रेश कुछ बाई करने के लिए ढूंढ रहे हो, देख रहे हो, तो मैं तो अवॉइड करने का सलाह दूंगा। और मैंने बहुत बार बंधन बैंक के जो एमडी है चंद्रशेखर घोष जी, उनसे भी बात किया, अलग अलग लोगों से जी बात किया। जी। सो मुझे कुछ नेगेटिव नहीं लगा, लेकिन एज ए एनालिस्ट एक इंडिपेंडेंट व्यू हमेशा ऑलवेज रखना है। सो आई बिलीव, देखिए स्टॉक नहीं चल रहा है बहुत दिन से, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, डेटा बोल रहा है, तो अगर नहीं चल रहा है मतलब नहीं चल रहा है। जी सो वी नीड टू रिस्पेक्ट द प्राइस एक्शन नो मैटर व्हाट वी थिंक, द थिंग इज कि मार्केट क्या चल रहा है, सिंपल। तो यहाँ पे क्लियर कट आपका पोजीशन नहीं होना चाहिए, नो मींस नो, सिंपल। लेकिन मुझे लगता है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम में एक बार 220 230 तक पॉसिबल है इसमें, लेकिन अभी भी उतना मोमेंटम में नहीं आया है बैंक। चलिए ठीक। हर्ष बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस सेगमेंट को करते हैं हम समाप्त।